इजराइल के हमले में लेबनान के कई शहर जो हैं वो भारी तबाही झेल रहे हैं। तबाही का वो मंजर हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली ने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त हम लेबनान की राजधानी बेरूत के शहर में हैं और बेरूत शहर से दक्षिण का इलाका दहिये का कहलाता है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और उस दहिये में बेर अल अब्द नाम के इलाके में हम खड़े हैं और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये वो इलाका है, ये वो मकाने हैं जहां आम लोग रहते थे, हिजबुल्लाह के समर्थक रहते थे। और इस पे पिछले 2 मार्च से अगर आप देखें तो जो हमले यहाँ पर हुए हैं उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। ये पूरी बिल्डिंग जो है या तो डैमेज हो चुकी है, इस पे क्षति पहुंची है, या जो खड़ी बिल्डिंगें आप देख भी रहे हैं, जो टावर्स आप देख रहे हैं जिस पे कोई अटैक के निशान नहीं लग रहे हैं, वो भी खतरे की एक घंटी है, वो भी कभी भी गिर सकती है। ना सिर्फ सड़क के इस तरफ बल्कि सड़क के इस तरफ भी मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं तो इधर भी इन बिल्डिंग्स पर भी हवाई हमले जो इजराइल ने पिछले 2 मार्च से किए हैं उसका जीता जागता नमूना दिख रहा है। मेरे पीछे जो सड़क जा रही है ये पूरा जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। अब इस इलाके में हालांकि युद्ध विराम के बाद लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी भी ड्रोन की आवाज़ हवा में सुनाई दे रही है, आसमान में सुनाई दे रही है। ये ड्रोन जो है इजराइल की तरफ से आराम से बेरूत, न सिर्फ बेरूत बल्कि लेबनान के अलग अलग इलाके में घूमते रहते हैं, हवा में वो कैप्चर करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ आई है कि जिनको पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं उनको लोकल सपोर्ट किस तरह से हासिल है। यहाँ के लोग उन्हें रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, जो उनकी तरफ से संघर्ष कर रहा एक ऐसी पार्टी जो यहाँ संघर्ष कर रही है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल जो है सीज़ फायर होने के बावजूद लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा करके बैठा है और जब तक वो यहाँ से नहीं हटता हिजबुल्लाह कभी भी अपने हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह के हथियार डालने की मांग अक्सर इजराइल करता रहता है, लेकिन इन सब मामलों के बावजूद दोनों ही पार्टियों में, चाहे इजराइल की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अब ये देखना होगा कि इस पूरे इलाके में, बेरूत में, न सिर्फ बेरूत में बल्कि दक्षिणी इलाके में शांति कब आती है, क्योंकि शांति आने से पहले एक परमानेंट सीज़ फायर की ज़रूरत है। आंकड़े लेबनान सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं, उसमें ये पता लगता है कि पिछले 2 मार्च से और जब तक युद्ध विराम 16 अप्रैल को उसकी घोषणा होती है उस पूरे मुद्दत के दौरान करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में लोगों को ये भी डर है कि जब तक पूरे युद्ध विराम की दोबारा घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य पर भी बहुत बड़ा एक रुकावट बना हुआ है। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या इस इलाके में अस्थायी शांति स्थापित होती है या नहीं। कैमरा पर्सन आजम के साथ बेरूत से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।